friends, today we will start the poem A Tiger in the Zoo written by Leslie Norris. लेस्ली नॉरिस द्वारा ये लिखी गई है पोएम अ टाइगर इन द जू। और इस पोएम में जो पोएट हैं उन्होंने जो टाइगर जू में रहते हैं उनके बारे में और जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनके बारे में कंट्रास्ट किया है। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें उन्होंने जो जू में है टाइगर उसके बारे में बताया, केज में किस तरह से पिंजरे में बंद रहता है, और जो जंगल का टाइगर है वो किस तरह से खुले में रहता है। तो दोनों के कंट्रास्ट को इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। तो दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट। वो टाइगर जो जू में रहता है, वो टाइगर जो जंगल में रहता है, दोनों का कंट्रास्ट है। पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। जो पोएम है वो जंगल से यानी केज से फॉरेस्ट तक मूव करती है, पहुंचती है, और एंड बैक अगेन इन द जू, और फिर वापस जू में आ जाती है। यानी कि जो फर्स्ट पैरा है वो जू का है, केज का है, उसके बाद फिर फॉरेस्ट का है, उसके बाद फिर से जो केज में रहता है वो जंगल का है, फिर से वही डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पोएम। लेट्स स्टार्ट। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. So student poet यहाँ पर कहना चाह रहे हैं फर्स्ट स्टैंजा में, जो टाइगर है यहाँ ही से स्टार्ट हुआ है। ये जो स्टैंजा है, जो टाइगर है उसको यहाँ पर ही से डिस्क्राइब किया गया है, जबकि एनिमल्स के लिए ही नहीं आता, इट यूज होता है। तो यहाँ पर ये पर्सोनिफाई, टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया, यानी कि पर्सोनिफिकेशन दिया गया। ये पोएटिक डिवाइस है, यानी कि इट होना चाहिए, तो यहाँ पर ही का यूज हुआ है। ठीक है। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pad of velvet quiet in his quiet rage. यानी कि टाइगर को वो कह रहे हैं कि टाइगर जो है यहाँ पर in his vivid stripes, स्ट्राइप्स कहते हैं जो उसके शरीर पे धारियां होती हैं, अपनी उन धारियों के साथ ही स्टॉक्स, वह चलता है। कैसे चलता है? द फ्यू स्टेप्स इन हिज केज, अपने पिंजरे में कुछ चहलकदमी करता है, कुछ स्टेप्स से, कुछ कदमों से अपने पिंजरे में अपनी ज्वलंत धारियों द्वारा, जो धारियां उसके शरीर पे हैं उनके साथ उसमें घूमता है या चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, जो उसके पंजे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हैं, किसकी तरह? वेलवेट की तरह सॉफ्ट हैं, और उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही है, वो पैर बिल्कुल शांत है आवाज, और वो बिल्कुल शांत है, खुद भी शांत है, जो उसके पैरों की आवाज है वो भी बिल्कुल शांत है। इन हिज क्वाइट रेज, और लेकिन वो गुस्से में है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि जो लॉइन है उसकी बॉडी पर ज्वलंत धारियां हैं, स्ट्राइप्स हैं, और उन स्ट्राइप्स से को शरीर पे धारण किए हुए वो अपने केज में कुछ स्टेप्स यानी धीरे धीरे वहां पर चलता है, और उसके जो पैर हैं वो बिल्कुल वेलवेट की तरह सॉफ्ट हैं, और वो जो चहलकदमी कर रहा है उसकी कोई साउंड, कोई आवाज नहीं है, वो बिल्कुल शांत है। टाइगर भी बिल्कुल शांत है, लेकिन वो गुस्से में है। रेज मीन्स गुस्से में है। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी को कैद कर देते हैं केज में तो वो ऑब्वियसली वो एंग्री होता है, यानी गुस्से में होता है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। अभी जो सेकंड पैरा है वो फॉरेस्ट का है, ये कहाँ पर है? ये केज का है, सेकंड फॉरेस्ट का है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर पंप डियर पास। और वो क्या कहता है कि ही शुड बी, उसको होना चाहिए, लर्किंग यानी छुपा हुआ, इन शेडो। अब जंगल में अगर वो है तो उसको छाया में छुपा हुआ होना चाहिए, या वो छुपा हुआ होता। वो अगर जंगल में होता, वो छाया में, शेडो में छुपा हुआ होता, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और जो लंबी लंबी हरी घास है उसमें छुपा हुआ होता, नियर द वाटर होल, या पानी के कुएं के आसपास छुपा हुआ होता, या वाटर होल्स के पास छुपा हुआ होता, वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से प्लम्प मीन्स मोटे ताजे हिरन गुजरते थे या गुजरते हैं, वहां पर वो छुपा हुआ होता यदि वो जंगल में होता। थर्ड पैरा, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws
terrorizing the village. अब उसको होना चाहिए था या वो होता snarling around houses at the jungle's edge. edge कहते हैं किनारे. जंगल के किनारे जो घर बने हुए हैं उन घरों पर वो गुर्रारा होता. snarling in गुर्रारा. गुर्रारा होता या गुर्रारा होना चाहिए. गुर्राना चाहिए, गुर्रारा होता. bearing his white fangs, his claws. अपने तीखे, अपने सफेद दांतों से, अपने जबड़ों से टेरराइजिंग द विलेज, उस विलेज के लोगों को डरा रहा होता. ये फॉरेस्ट का है. बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल. अब फिर से केज पे आ जाते हैं. अब वो केज के बारे में बता रहा है जो केज में बंद है. लेकिन बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. लेकिन क्या है, वो सीमेंट की कंक्रीट की जेल के अंदर बंद है. His strength behind bars, उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे है. Stalking the length of his cage, और उसका जो केज है वो जितना भी लंबा है उसमें वो चहलकदमी कर रहा है, चल रहा है. Ignoring visitors, जो आने जाने वाले लोग हैं उनको इग्नोर करते हुए. क्यों इग्नोर करते हैं? बिकॉज ही इज हेल्पलेस. वो इस समय हेल्पलेस है, वो किसी को कुछ नहीं कह सकता. Last para stanza. He hears the last voices at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब लास्ट में कहता है he hears the last voice at night. रात के समय जब लास्ट में क्या होता है, वो आखिरी आवाज सुनता है. द पेट्रोलिंग कार्स, आखिरी आवाज क्या है? पेट्रोलिंग कार्स की, जो गाड़ियां, जो पुलिस की गाड़ियां जो गश्त करते हुए घूमती हैं उनकी आवाज को सुनता है. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकदार आंखों से घूरता है. स्टेयर्स घूरना. एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार चमकते हुए तारों को अपनी चमकदार आंखों से घूरता है. यानी यहाँ पर जो पॉइंट बताना चाह रहे हैं कि वो केज में बंद है और पेट्रोलिंग कार्स की साउंड सुनता है और बहुत दुखी मन से वहाँ पर वो क्या करता है, अपनी चमकदार आंखों से बहुत ही दुखी मन से उन तारों को देखता है, उन तारों की तरफ उनको घूरता है. तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोएम अ टाइगर इन द जू, जो हमने बताई, जो इसकी समरी लाइन बाय लाइन आपको बताई. तो आई होप यू अंडरस्टूड बेटर. थैंक यू.